नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं पीपल भारत। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ट्रंप के टैरिफ पर भारत का जवाब, विकसित भारत के विजन के मुताबिक होगा रिस्पांस। थाईलैंड में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत, गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजे गए पीएम। काशी में सीएम योगी ने पीएम मोदी की जनसभा स्थल का किया निरीक्षण, वक्फ पर विपक्ष पर साधा निशाना। बीसीसीआई के फैसले से आहत हुई शर्मिला टैगोर, क्रिकेटर मंसूर अली खान से जुड़ा है मामला। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत, चीन और यूरोपीय संघ जैसे बड़े व्यापारिक साझेदारों के लिए नए अमेरिकी टैरिफ से जुड़ा एक चार्ट जारी कर दिया है। इस चार्ट के मुताबिक भारत और दक्षिण कोरिया पर क्रमशः 26% और 25% टैरिफ लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंटोगटान शिनावात्रा के निमंत्रण पर थाईलैंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी 4 अप्रैल 2025 को होने वाले छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रधानमंत्री की थाईलैंड की तीसरी यात्रा होगी। बैंकॉक पहुंचने में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय संस्कृति की जीवंत झलक देखी। गुजरात का गरबा और स्थानीय थाई समुदाय के मंत्र, सिख समुदाय से स्वर्ण मंदिर का स्मृति चिन्ह उन्हें भेंट किया गया, तो वहीं जैन समुदाय ने नवजार मंत्र प्रस्तुत किए। इस्कॉन समुदाय ने गीता भेंट की और रामायण का प्रदर्शन किया गया। बैंकॉक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामायण के थाई संस्करण रामकेन को देखा। इस दौरान प्रधानमंत्री काफी उत्साहित नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकॉक में थाई प्रधानमंत्री शिनावात्रा के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैंकॉक में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं थाईलैंड सरकार का आभारी हूं कि मेरी यात्रा के उपलक्ष्य में 18वीं शताब्दी रामायण म्यूरल पेंटिंग पर आधारित एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया। पीएम शिनावात्रा ने मुझे टिप्पणी की भेंट भी की। मैं थाईलैंड सरकार का आभारी हूं कि मेरी यात्रा के उपलक्ष्य में 18वीं शताब्दी की रामायण म्यूरल पेंटिंग्स पर आधारित एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री शिनावात ने अभी मुझे त्रिपिटक की भेंट की। एलएसी और अमेरिकी पारस्परिक टैरिफ की स्थिति पर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि यथास्थिति बनी रहनी चाहिए और हमें अपनी जमीन वापस मिलनी चाहिए। साथ ही राहुल गांधी ने सरकार से भी सवाल पूछा और कहा कि सरकार हमारी जमीन के बारे में आखिर क्या कर रही है और टैरिफ के मुद्दे पर सरकार क्या करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों की पुलिस को चेतावनी दी है कि वो लोगों के खिलाफ नियम के विरुद्ध कार्रवाई न करे। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानतुल्लाह और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने नाराजगी जताई कि कोर्ट के कई फैसलों के बावजूद देश भर में पुलिस लोगों की नियम के विरुद्ध गिरफ्तारी करती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी दौरे के लिए प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया। इसमें प्रधानमंत्री जिन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे उनकी भी जानकारी मुख्यमंत्री योगी ने ली। इसी के साथ साथ जिले में चल रहे प्रोजेक्ट्स और कानून व्यवस्था की समीक्षा भी की। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि प्रयागराज जैसी पौराणिक जगह को अपनी पहचान मिले, क्योंकि उनके लिए उनका वोट बैंक जरूरी था। वक्फ के नाम पर यहां और अन्य शहरों में भी जमीनों पर कब्जा किया गया है। जो लोग प्रयागराज की पहचान को छुपाते थे, वे नहीं चाहते थे इस पौराणिक सिटी को एक पहचान मिले। वे नहीं चाहते थे कि निषादराज और भगवान राम के इस मिलन स्थल को एक पहचान मिले, क्योंकि उनके लिए अपना वोट बैंक महत्वपूर्ण था। देख रहे हो ना, देख रहे हो यहां पर भी निषादराज की पौराणिक भूमि पर कब्जा और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए। दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश वर्मा ने वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा किया। इस दौरान मंत्री परवेश वर्मा ने कहा कि मैं यहां देखने आया था कि दिल्ली के लोग कैसा पानी पी रहे हैं और हमारे ये प्लांट्स किस तरह का काम कर रहे हैं। जहाँ पर लाइनें मिक्स हो जाती हैं वहाँ से गंदगी आती है, मगर मैं देखने आया था कि दिल्ली के लोग कैसा पानी पी रहे हैं, हमारे प्लांट कैसे काम कर रहे हैं, वहाँ पे मेंटेनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा, वहाँ पे फिल्ट्रेशन की क्वालिटी कैसी है। तो वो हमने देखा और मैंने पानी पीकर देखा और मैंने आपको भी दिखाया कि पानी एकदम साफ़ था, क्लीन था, कोई स्मेल नहीं थी। जो पानी के पैरामीटर्स हैं क्लीन वाटर के, वो सारे चेक थे। अमेरिका ने भारत पर 26% पारस्परिक टैरिफ लगाने पर आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि भारत ने अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती निभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इसका क्या सिला हमें मिला। देखिए, बीते जमाने में हमें गाना सुना करते थे, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। भारत ने अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती निभाने में, अनफ्लिंचिंग लॉयल्टी एंड अनडाइंग फ्रेंडशिप निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां तक कि पिछले हफ्ते
अमेरिकी कंपनियों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन में गूगल टैक्स नाम के एक टैक्स को समाप्त कर दिया। इक्वलाइजेशन लेवी 6% की लगा करती थी अमेजॉन पर, मेटा पर और यूएस की कई आईटी कंपनियों पर, वो खत्म कर दी, इस उम्मीद में कि हम अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को और अमेरिकी कंपनीज को वू कर सकें, उनको एक रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दे सकें। लेकिन इसका क्या सिला हमें मिला? बिजली कटौती के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी बिजली के मुद्दे को लेकर लगातार बीजेपी पर हमलावर। केदारनाथ यात्रा से पहले कई खच्चरों को H3N8 इन्फ्लुएंजा वायरस की पुष्टि हुई है, जो नियमित मेडिकल जांच के दौरान सामने आया। प्रशासन ने संक्रमित खच्चरों को क्वारंटीन कर दिया है और उनकी देखभाल के लिए विशेष सेंटर भी तैयार किया गया है। प्रशासन ने सभी यात्रियों और खच्चर संचालकों से स्वच्छता बनाए रखने और किसी भी संदिग्ध मामले की रिपोर्ट करने की अपील की। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए बाहरी राज्यों से आने वाली गाड़ियों पर कड़े नियम लागू करने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2800 नई ई बसों का ऑर्डर दिया है और इसी के साथ साथ दिल्ली में 70 लाख नए पौधे लगाने का लक्ष्य भी रखा गया। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने पर भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा कि पीएम मोदी की वजह से ही ये ऐतिहासिक दिन हमें देखने को मिला है। इससे पहले देश की क्या हालत थी, देश देख रहा है और जो काम इतने सालों से रुके हुए थे वो पीएम मोदी ने इस देश के लिए लगातार कर रहे हैं। ये जो ऐतिहासिक दिन है, ये आज हमारे देश में जो ऐतिहासिक दिन है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से ही हमें ये सौभाग्यशाली दिन देखने को मिला है। अब आप सोचिए कि इस तरह की कितनी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो देश को जो है, आप खुद एक बात, कितनी अविश्वसनीय ये बात है कि कोई चीज क्या इस देश में कानून से बढ़ के हो सकती है। दिल्ली विधानसभा में बुधवार को बजट सत्र के आखिरी दिन आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। बजट सत्र में भारी हंगामा करने पर विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने ये एक्शन लिया। मंसूर अली खान पटौदी की पत्नी शर्मिला टैगोर बीसीसीआई और ईसीबी के हालिया फैसले से बेहद आहत है। बीसीसीआई और ईसीबी पटौदी ट्रॉफी को रिटायर करने की योजना बना रहे हैं। इस पर शर्मिला टैगोर ने कहा कि बीसीसीआई टाइगर की विरासत को याद रखना चाहता है या नहीं, ये बीसीसीआई तय करेगा। सुपरस्टार सलमान खान की लेटेस्ट ईद रिलीज सिकंदर ने थिएटर्स में शुरुआत तो काफी अच्छी की थी, मगर अब इस फिल्म का हाल बॉलीवुड को टेंशन दे रहा है। संडे को अच्छे कलेक्शन के साथ शुरुआत करने वाली सिकंदर को जनता से बिल्कुल भी पॉजिटिव रिस्पांस अब नहीं मिल रहा है और इसका असर अब फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर भी नजर आने लगा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।